अपने भगवान श्री राम जी के पास अंगूठी कहाँ से आई थी उनके बारे में कहा। रामायण के अनेक पात्र हैं, लेकिन इसी में सबसे महान पात्र कौन है वो तो कहना भी मुश्किल है, लेकिन अपने पहली नजर से ये देखते हैं तो कहते हैं कि भगवान श्री राम का पात्र सबसे महान है। लेकिन रामायण के जितने भी पात्र हैं उसी में से भगवान श्री राम का पात्र सबसे छोटा है। उनकी महानताएं देखें तो जिन पात्र का हम लोग ने कहीं उल्लेख भी नहीं किया है, जो महान महान पात्र है, उनको हम अपनी दृष्टि से देखते हैं तो कनिष्ठ पात्र देखते हैं, जैसे कि रावण का पात्र देखते हैं तो हम वहां पापी और अधम पात्र देखते हैं। कैकेयी का पात्र देखते हैं तो हम एक ईर्ष्यावृत्ति वाले व्यक्ति या पापी या अधम की तरह से पात्र को देखते हैं, लेकिन कैकेयी का पात्र बहुत महान पात्र है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी को वनवास देने का इनके ऊपर अपयश था। एक तो अपजस लेने का है और भगवान श्री राम के प्रति का इनका प्रेम भी अखूट है। माता श्री कैकेयी को जितना भरत के ऊपर प्रेम नहीं था, उससे कहीं गुना प्रेम राम जी को था। और भगवान राम जी को अपयश लेने का भगवान श्री राम जी ने माता कैकेयी को कहा था और इससे वचनबद्ध थे। पूर्व जन्म में यही माता कैकेयी ने जब भगवान श्री राम को पुत्र के स्वरूप में देखने का कहा था, तब भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे वहां पुत्र बन के तो आऊं, लेकिन हे माता तेरे को एक अपयश लेना। ये अपयश कि मैं वन में भेजने का जो वचन है वो वचन तुम्हारे को लेना होगा और ऐसे वचन से बद करके मेरे को वन में भेजना होगा। तब माता कैकेयी ने कहा था कि प्रभु आप कहो तो मैं खुद वन में चली जाऊं, लेकिन आपको वन में भेजने का कैसे मैं अपयश लूं। तब भगवान राम जी ने कहा था कि मां तुम्हारा वन में जाने से कुछ बनने वाला नहीं है, वन में मेरे को ही जाना है और मैं खुद स्वयं वन में जाऊं तब ये कार्य पूर्ण होगा। जिस समय भगवान श्री राम जी को राज तिलक करने की बातें चल रही हैं, उनकी अगली ही रात में अगले ही दिन में माता कैकेयी का चरण सेवा करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी गए हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी को कहा है कि मां जो तुम्हारे को अपयश लेने का था वो आज दिन आ गया है। जो मेरा राज्याभिषेक हो जाएगा तो ये कार्य पूर्ण नहीं होगा। तब माता कैकेयी कहते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं। तो बोले ये राज्याभिषेक को आपको अटकाने का। तो बोले कैसे। तो बोले कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 साल का वनवास, ये आप पिता से वचन मांग लेने का, जो आपका वचन उनके पास लेने का जमा पड़ा हुआ है। तब मां कैकेयी कहीं प्रकार से कहती कि प्रभु आप कहे तो मैं खुद वन में जाऊं, लेकिन ये तो नहीं बन सकता। तब भगवान ने कहा है कि मां ये वन में तो मेरे को ही जाना है और ये अपयश तुम्हारे को लेना ही है। इनकी
अवेजी में मैं तुम्हारे को दूसरा भी वचन देता हूं कि दूसरे जन्म में मैं भी तुम्हारा बेटा बनकर आऊं। बेटा तो मैं मां कौशल्या का एक जन्म तो कौशल्य के गोद से ही लूंगा, लेकिन मेरा जो बाल्य अवस्था का जो प्रेम है, वात्सल्य है, वो प्रेम मैं तुम्हारे को दूंगा। ये वचन दूसरे जन्म के लिए माता कैकेयी ने लिया है और माता कैकेयी उसके लिए अपयश लेती है और भगवान राम को वन में भेजने का अवजस अपने सिर पर लेते हैं। एक तरफ से इनके प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति की भक्ति है और अवजस लेकर जीना है, वो सबसे महान पात्र है। ऐसे तो कहीं पात्र है कि एक से बढ़कर एक पात्र है, रामायण में कौन पात्र महान है वो कहना तो मुश्किल है। वरना मंत्रा की क्या ताकत है कि जिसके वहां 14 ब्रह्मांड के मालिक जो है, 14 लोक के मालिक है, ऐसे भगवान राम जिनका पुत्र बनकर आया हो, ऐसे मां कैकेयी का चित्त भ्रम करा दे या इनकी मनोवृत्ति को बदल दे, ये मंत्रा की कोई ताकत नहीं है। लेकिन भगवान ने स्वयं ये वचन लिया हुआ है और भगवान ने रामचंद्र जी ने ये वनवास स्वयं लिया हुआ है। तो कैकेयी माता का पात्र जो है वो कौशल्या माता से भी कहीं अधिक और कहीं बड़ा कहा जाए। इससे भी बड़ा पात्र उर्मिला का है, जो उर्मिला महारानी जानकी जी की बहन है और लखन जी की पत्नी है, जिनको पात्र में कहीं भी दिखाया नहीं है। एक बार भगवान श्री राम चित्रकूट में हैं और चित्रकूट में वनवास में हैं। उसी समय लखन जी 12 साल से नींद जिसने त्यागी की थी, जिसने नींद किया ही नहीं था, आराम लिया ही नहीं था, तब निद्रा देवी लखन जी के ऊपर प्रसन्न होती है और लखन जी के पास आती है और लखन जी के पास आकर महारानी जानकी जी और रामचंद्र जी कुटीर में हैं। लखन जी वज्रासन लगाकर बाहर चौकी दे रहे हैं। उसी समय निद्रा देवी लखन जी के पास आती हैं और लखन जी को कहते हैं कि लखन भैया, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। तो बोले क्यों? तो बोले मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं कि 12 साल से आपने निद्रा का त्याग किया है और 12 साल त्याग करने से मैं आपके ऊपर इतनी प्रसन्न हूं कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। तब लखन जी ये कहते हैं कि महादेवी, तुम्हें मेरी सेवा नहीं कर सकती। जो एक पुरुष है उनकी सेवा स्त्री वो कर सकती है कि या तो पुरुष उसके लिए पिता समान होना चाहिए या तो पुरुष इनके लिए पुत्र समान होना चाहिए। एक स्त्री स्त्री की सेवा कर सकती है, पुरुष पुरुष की सेवा कर सकता है। तो आप जब मेरे पास आए हैं तो मेरे से भी अधिक तो काम किया है और अधिक भी सेवा की है, वो है उर्मिला। क्योंकि जिस समय उर्मिला को मैं ये बोलकर आया था कि मैं अभी ही आता हूं, लेकिन इतना बोलकर गया था कि तुम्हें यहां खड़ी रहो, मैं अभी आता हूं। मैं वहां जाने का भूल गया तो मैं वहां से सीधा वन में निकल गया था। आज भी उर्मिला वही है, तो जाकर तुम्हें उर्मिला की सेवा करो। यही सब बात जब निद्रा देवी
और लखन जी के बीच में हो रही है। उसी समय मां जानकी और भगवान श्री रामचंद्र जी ये बात सुन रहे हैं। तब मां जानकी भगवान रामचंद्र जी को कहती हैं कि प्रभु आप इतने निष्ठुर हैं कि आपके इतने महान भक्त हैं, आपने उनको दर्शन तक नहीं दिए। तब भगवान रामचंद्र जी फिर अयोध्या में जाते हैं और अयोध्या में जाकर उर्मिला को दर्शन देते हैं और अपने मन वंचित वर मांगने का कहते हैं। तब उर्मिला इनके पास वचन यही मांगती हैं कि प्रभु आपको हमारे लिए यहाँ तक दर्शन देने के लिए इतना परिश्रम करना पड़े वो हमको मंजूर नहीं है। तो आप जो हमारे पर प्रसन्न हैं तो हमको वर ये दो कि जब तक ये वन की अवधि पूरी हो जाए तब तक मैं लखन को याद ही ना आऊं। तो उर्मिला का बात इतना महान है, कैकेयी माता से भी महान है कि जो अपना पात्र इसी में कहीं दिखाई भी नहीं देता है और उनकी महानता है। ऐसे एक से बढ़कर एक पात्र हैं। अगले दूसरे पात्र का बात अपने अगले वीडियो में कहेगी और एक एक पात्र की छनावट भी करेगी। ओम अस्तु।